इंसान का लालच जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे फिर उसे किसी का खून ही क्यों करना पड़े। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंजलि ने भी एक ऐसा जुर्म किया जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह। आपसे वही अनुरोध कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह सत्य घटना जो अंजलि की है। गाजियाबाद की रहने वाली अंजलि आधुनिकता की दौड़ में ऐसी खोई कि उसको कुछ भी करने से गुरेज नहीं था। इसी के चलते पहले उसके अवैध संबंध उसके जीजा जी के साथ हुए और फिर एक प्रेमी पवन के साथ। यह सब कुछ सालों से चलता रहा और दोनों उस पर काफी पैसा खर्च भी करते थे। लेकिन 2 साल पहले उसकी मुलाकात, जबकि वो अपने नए शिकार की तलाश में हमेशा रहती थी, इसी के चलते 2 साल पहले उसकी मुलाकात एक तरुण पवार नाम के व्यक्ति से हुई जो इंटीरियर डिजाइनर का काम करता था। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार, और जो अक्सर होता है। अब तरुण और अंजलि फोन पर घंटों बातें करते थे और अंजलि उसको सिर्फ घुमा रही थी। फिर कुछ दिन बाद दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगे। तरुण अंजलि के ऊपर पूरी तरह लट्टू हो गया था। यह अंजलि अच्छी तरह जानती थी और तरुण अंजलि पर दिल खोलकर खर्च भी कर रहा था। अंजलि यही चाहती भी थी। अंजलि समझ गई थी कि तरुण अब अंजलि के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका है, इसलिए वो उसे जैसा नचाती थी वो वैसा नाचता था। इस बात की खबर अंजलि के जीजा और उसके प्रेमी को लग गई तो दोनों ने दोस्तों तरुण को अपने रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। इस खौफनाक साजिश में उन्होंने अंजलि को भी शामिल किया। अंजलि जो सिर्फ दिखावे का प्यार करती थी, क्योंकि उसका तरुण से कभी प्यार था ही नहीं। उसने तरुण से जितना पैसा ऐंठना था उतना ऐंठ लिया था। अब प्लान के मुताबिक अंजलि ने एक नया सिम खरीदा जो फ्रॉड एड्रेस और फ्रॉड पहचान के नाम पर था। इसी सिम से 22 अगस्त 2024 को तीनों ने पहले प्लानिंग के मुताबिक तरुण को फोन करवाया और तरुण को बताया कि उनको अपने घर का इंटीरियर कराना है। तरुण जब वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही अंजलि, उसका जीजा और उसका पूर्व प्रेमी पवन मौजूद थे और तरुण का, जिसने तरुण को फोन किया था, वो उसका इंतजार कर रहा था अपने 2 साथियों के साथ। तरुण जब वहां पहुंचा तो वे सभी लोग तरुण को कमरे के अंदर ले गए। वहां अंजलि भी बैठी थी। अंजलि को देखकर तरुण हैरान रह गया। तरुण कुछ समझ पाता इससे पहले ही अंजलि ने उस पर हमला कर दिया। उसके एक हमले से तरुण जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद जो और माँ के लोग थे वो लोग तरुण पर टूट पड़े और तरुण को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद भी उन लोगों का दिल नहीं भरा दोस्तों। उसके बाद अंजलि के जीजा और उसके प्रेमी ने तरुण का गला दबाया। गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी और इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद जो अंजलि थी वह कमरे में, दूसरे कमरे में गई। वहां से लोहा काटने वाली मशीन उठा के ले आई। उस मशीन से जो तरुण था उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उनको पॉलीथिन में पैक किया। पॉलीथिन में पैक करने के बाद उन टुकड़ों को तरुण की ही गाड़ी में डालकर बुलंदशहर की ओर निकल पड़े और बुलंदशहर की ओर जब निकले, रास्ते में जो भी नहर पड़ती उसमें उन लोगों के, तरुण के अलग अलग अंग को बहाते गए।
आखिरकार 22 अगस्त को जब तरुण अपने काम से घर नहीं लौटा तो उसके पिता को आशंका हुई। उन्होंने तरुण को फोन किया, लेकिन तरुण का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद तरुण के पिता ने अपने रिश्तेदारों और तरुण के दोस्तों से पूछताछ की, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चला, जबकि तरुण अपने काम से टाइम पर घर आ जाता था। आज 22 अगस्त को पूरे दिन भर, पूरी रात भर वो घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन 23 अगस्त को भी तरुण के पिता ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फिर भी स्विच ऑफ आ रहा था। आखिरकार तरुण के पिता ने गाजियाबाद के नंदनगर थाने में तरुण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तरुण का कॉल डिटेल खंगाला तो उसकी नजर एक नंबर पर टिक गई, जिस पर तरुण की घंटों बातें हुआ करती थी और कभी कभी रात भर भी। जब उस नंबर की तहकीकात की गई तो वह नंबर अंजलि नाम की लड़की का निकला। पता अंजलि को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो अंजलि पुलिस को गुमराह करने लगी, लेकिन पुलिस तो पुलिस थी, अगर अंजलि डालती तो पुलिस पात। पुलिस ने आखिरकार मनोवैज्ञानिक दबाव उस पर डाला। जब उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला तो अंजलि टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो सिर्फ अंजलि ने ही बताई थी पुलिस को। अंजलि के बयान के आधार पर उसके जीजा और उसका प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन जो और 3 थे वो फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनको धरपकड़ के लिए जाल बिछाया है। अभी तक वो लोग पकड़ से बाहर हैं, जब तक कहानी में सुना रहा हूँ। इन तीनों पर BNS की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया है और साथ ही साथ इनकी निशानदेही पर हत्या में उपयोग किए गए वो हथियार और इनकी निशानदेही पर तरुण के शरीर के 2 अंग, एक जिसमें एक हाथ है और एक पैर, दोनों बरामद किए हैं। DNA टेस्ट पर पता चला कि वो तरुण के ही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सत्य घटना। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन प्यार इस हद तक करो कि जहां दोनों के बीच एक संबंध नहीं बना रहे। ये थी अंजलि की महत्वाकांक्षा की कहानी, जिसमें वो महत्वाकांक्षा के चलते चलते एक अपराधी बन गई। अपराध भी ऐसा कि जिसमें खून किया। अब 103 के तहत उसे आजीवन कारावास होगा या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है, क्योंकि नए कानून के तहत ये सब है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सत्य घटना? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं कि किसी ऐसी सत्य घटना पर। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।